नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस में भारतीय राज्य व्यवस्था में जो है रिवीजन क्लास हमारी चल रही है। तो इसमें हम लोग आज भारतीय उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तो उपराष्ट्रपति के बारे में जो भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है, सारों क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पर फटाफट रिवीजन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। जो लोग चैनल पर नए हों, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं भारतीय उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक है। तो उपराष्ट्रपति जिसको हम वाइस प्रेसिडेंट भी बोलते हैं, भारत का जो है द्वितीय नागरिक होता है। भारत का दूसरा सर्वोच्च पद कौन सा है? उपराष्ट्रपति का है, जो अमेरिका से लिया गया है। अगर कोई पूछे कि उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद 63 की बात करते हैं, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64, उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है। ठीक। आर्टिकल 65, उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कार्यों का करना। ठीक है। जब किसी भी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उस राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। तो सभापति का कार्य नहीं करते और न ही सभापति का वेतन ग्रहण करते हैं। उस स्थिति में सभापति के कार्यों को कौन करता है? उपसभापति करते हैं और सभापति का वेतन ग्रहण करते हैं। तो क्लियर? आर्टिकल 65 समझ में आया आप लोगों को? आर्टिकल 65 क्या है कि उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कार्यों का करना। तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को कब करता है? जब राष्ट्रपति किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए या तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ठीक है। जब वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता और न ही सभापति का वेतन ग्रहण करता है। उस स्थिति में सभापति के कार्यों को उपसभापति करते हैं और सभापति का वेतन ग्रहण करते हैं। क्लियर? अब आगे देखेंगे उपराष्ट्रपति का चुनाव। आर्टिकल 61 क्लास 1 में क्या कहता है? अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणी मतदान द्वारा गुप्त मतदान होगा। याद रखिएगा। क्लियर? उपराष्ट्रपति को चुनते हैं कौन कौन? लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य या संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चुनते हैं। क्लियर? अगर पूछा जाए उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, तो लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य या संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चुनते हैं। उपराष्ट्रपति की योग्यता की बात किया जाए तो ये आर्टिकल 63 खंड क 3 में दिया गया है कि भारत का नागरिक हो, न्यूनतम 35 साल की उम्र हो गई हो, किसी भी लाभ के पद पर न हो, तो वह उपराष्ट्रपति के लिए चुना जा सकता है। जमानत राशि 15,000 रुपये होती है। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। उम्मीदवार का नाम 20 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। क्लियर? तो अगर कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनना है तो उसे क्या क्या क्राइटेरिया क्लियर करनी पड़ेगी? देखो कि भारत का नागरिक हो, 35 आयु पूर्ण कर चुका हो, लाभ के पद पर न हो। ठीक है। उसके बाद जमानत की राशि 15,000 रुपये जमा करनी पड़ेगी। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो। उम्मीदवार का नाम 20 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित किया गया हो। क्लियर? अब हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति का कार्यकाल आर्टिकल 67 में। ठीक है। पद ग्रहण से 5 वर्ष, जिस दिन पद ग्रहण करेगा उस दिन से 5 वर्ष तक उसका कार्यकाल होगा। 5 वर्ष के पहले भी वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाया जाना, 14 दिन पहले लिखित सूचना देकर राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों को बहुमत से एक प्रस्ताव पारित हो जाए तो इस प्रस्ताव का अनुमोदन जो है लोकसभा कर दे तो उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। क्लियर? तो सीधी बात है कि यदि हमें उपराष्ट्रपति को हटाना हो तो क्या हो? 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को हम लिखित सूचना देंगे। उसके बाद राज्यसभा में तत्कालीन सदस्य जो होंगे उनके बहुमत से तथा एक प्रस्ताव पारित हो जाए और यही प्रस्ताव लोकसभा में भी उनके अनुमोदन से पारित हो जाए तो क्या होगा? उपराष्ट्रपति हट जाएगा। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सदैव कहाँ से लाया जाता है? राज्यसभा से लाया जाता है। ठीक। अब हम आगे देखेंगे उपराष्ट्रपति का शपथ आर्टिकल 69। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। इसकी विशेषताओं की बात करेंगे। वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति कौन है?
भाई यहाँ देखो ये पुराना लिखा हुआ है, वेंकैया नायडू नहीं है, सीपी राधाकृष्णन। ठीक है। वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन है। सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हामिद अंसारी राधाकृष्णन का 2 कार्यकाल उपराष्ट्रपति हुए हैं। हामिद अंसारी और राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति हुए हैं। कृष्णकांत ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। भारत के कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं। ठीक है। यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो यथाशीघ्र चुनाव कराया जाएगा। उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए प्रतिमाह होता है। तो ये देखिए कुछ विशेषताएं हमने बताया उपराष्ट्रपति से संबंधित, उसके बारे में आप लोग जान लीजिए। क्या क्या आपने बताया कि वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन जी हैं। सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति कौन बना? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हामिद अंसारी राधाकृष्णन 2 कार्यकाल उपराष्ट्रपति हुए। कृष्णकांत ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई। भारत में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नहीं होते। याद रखिए, आप बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नहीं होते। यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो यथाशीघ्र चुनाव कराया जाएगा। उपराष्ट्रपति का वेतन जो होता है 4 लाख रुपए प्रतिमाह होता है और उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में ही वेतन मिलता है। क्लियर? जो 4 लाख रुपए उसे वेतन मिलता है वो किस लिए मिलता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में उसको वेतन मिलता है। क्लियर? आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।